बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। बेटा कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी पढ़ी थी और उसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को, 6, 7, 8, 9, 10, 12 को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को भी कोशिश करेंगे कि आज ही कर ले और एक्सरसाइज एंड करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या कहता है, राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयोटा की टर्म में हम लोगों ने लिखना है, तो किस तरह से आयोटा की टर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं वो देखिए। क्या आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि जब आप लोगों के पास अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो ये वैल्यू आप लोगों के पास होती है किसकी, आयोटा की। तो बस सिंपल है, अगर कहीं पर आयोटा की पावर -5 आ जाती है आप उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि -1 अलग हो जाएगा, अंडर रूट 5 अलग हो जाएगा, तो ये चीज़ आयोटा बन गई और साथ स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो बस साबित हुआ कि अगर अंडर रूट के अंदर -a होगा तो इसको आप लिखेंगे अंडर रूट a और साथ में आयोटा। तो ये हमारा तरीकाकार होगा कि आयोटा की शक्ल में हम लोगों ने क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 स्क्वायर रूट b, इसकी आयोटा फॉर्म में लिखें तो ये बहुत ही सिंपल है। आयोटा, ये आयोटा होता है और ये b होता है। नुक्ते लगा के बता दें कि आयोटा किसके बराबर होता है, -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इसका, स्क्वायर रूट -16/25। आपने देखा अंडर रूट में जैसे माइनस नज़र आया उसको आपने आयोटा लिख दिया, यहाँ आ गया 16/25। अब आयोटा एज इट इज़, स्क्वायर रूट 16 4 होता है और स्क्वायर रूट 25 5 होता है। बता दें यहाँ पर साथ ही ये आपके पास आंसर है, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये भी बता दिया करें सर। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट आपके पास जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने किस तरह से करना है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3 and 7। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या, रियल के साथ माइनस इमेजिनरी के साथ प्रोडक्ट का फार्मूला है, रियल इमेजिनरी के साथ और प्लस इमेजिनरी रियल के साथ, अगर ये करना चाहें तो। वरना इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि आप 2 और 6 है, 2 + 6 आयोटा लिखेंगे इसे, मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 है, 3 + 7 आयोटा लिखेंगे इसे। करवाए मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज़ 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा इट इज़ 14 आयोटा, 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज़ 18 आयोटा एंड 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा इट विल बी 42 आयोटा का स्क्वायर। तो समझ आ गई बात की। अब हम क्या करेंगे, ये 6 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना बन जाता है, ये आप लोगों के पास यहाँ पर 18 and 12 इट बिकम 30 and 2 32 आयोटा। और फिर उसके बाद आप लोगों के पास -42। नाउ विच वन आर रियल पार्ट्स, 6 and -42, तो 6 and -42 then it becomes -36 + 32 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। पर एक चीज़ का ख्याल रखें बेटा कि सवाल आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है, मतलब कोमा वाली शक्ल में, आप जवाब उसको आयोटा वाली शक्ल का दें
तो ये थोड़ा सा मायूब लगता है, तो खूबसूरत कैसे बनेगा कि जैसा सवाल था वैसा जवाब दे दें। तो क्या आ जाएगा आपके पास -36 एंड 32, आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये देखिए बेटा, बड़ा ही सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 2 and 6 डिवाइडेड बाय 3 and 7। 2 and 6 डिवाइडेड बाय 3 and 7। 2 and 6 क्वेश्चन 11 है, डिवाइडेड बाय 3 and 7। अब बेटा डिवाइड का यहाँ पर साइन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 और 6 डिवाइड करवाया जा रहा है 3 और 7 से। तो आसान शक्ल में कन्वर्ट करते हैं इसे। कैसे? 2 जमा 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 जमा 7 अयोटा। अब याद रख लो, अपने जहनों में बिठा लो, अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आएगा, आप क्या किया करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे 3 - 7 अयोटा से, और डिवाइड भी करवा दिया करेंगे 3 - 7 अयोटा से। ऊपर वाला क्या बनेगा? 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -7। देखो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी कि अगर a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d हो, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है ac, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है bd। वही करने लगे हैं हम, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -7 -14 अयोटा, 6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 18 अयोटा, एंड 6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 -42 अयोटा का स्क्वायर। राइट? डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -7 -21 अयोटा, 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इट विल बी +21 अयोटा, और 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 -49 अयोटा का स्क्वायर। हमेशा ये कट जाएगा। यहाँ ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे आप, a + b इंटू a - b। फार्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b इक्वल्स टू किसके आता है? a² - b² के। तो क्या बनता? 3 का स्क्वायर 9 -7 अयोटा का स्क्वायर 49 अयोटा का स्क्वायर, या मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ऊपर बन जाएगा 6 -14 अयोटा प्लस 18 अयोटा प्लस 4 अयोटा एंड -42 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास बेटा? -1 होता है, उसकी वजह से ये हो गया +42, और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया यहाँ पर? 9, एंड अयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो +49। अब ऊपर बन गया 6 + 42 48 प्लस 4 अयोटा, और नीचे बन गया आपके पास 58। अब इसको क्योंकि हमारे पास सवाल ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में था, तो इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरह से आप लोगों के पास कन्वर्ट होगा? आप देखें, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि अगर a + b ओवर c हो, तो उसको आप लिख सकते हैं a ओवर c प्लस b ओवर c। तो यहाँ 48 ओवर 58 हम इसको लिखेंगे, और प्लस आपके पास हो जाएगा 4 ओवर 58 अयोटा। तो आप इसको लिखें तो कट सकते हैं। ये बनता है 24, 2 से डिवाइड करवाएं, और ये बनता है 29, 24 ओवर 29, एंड 2 2s द 4 एंड 29, तो ये बन गया 2 ओवर 29 अयोटा। अब आपके पास इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखे तो वो बनेगा 24 ओवर 29, 2 ओवर 29। तो दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो ये बेटा आपके पास डिवीजन वाला क्वेश्चन था, जो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। आगे इन्वर्स है।
इन्वर्स फंक्शन हम कल इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिर आपको इन्वर्स करना सिखाऊंगा। 15वां सवाल है आप लोगों के पास, जो कि आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन है। तो 15 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर साल पेपर में इनमें से एक पार्ट ज़रूर आता है। क्या है आपके पास 14 हम अभी नहीं कर रहे, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कहता है, फैक्टराइज करें, किसको फैक्टराइज करते हैं, a² + 4b²। सबसे पहले बेटा हम लोगों को समझना चाहिए कि फैक्टराइज होता क्या है, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। बेसिकली फैक्टराइज का मतलब ये होता है, आप सोचें ज़रा आपके जहन में क्या आता है। बच्चे कहेंगे सर फार्मूला लगा देना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। बेसिकली यही मकसद है, 2 हिस्सों में डिवाइड, 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, बल्कि एक एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन के मल्टीपल्स में लिख देना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है लाइक कि आपके पास 15, तो 15 को अगर कोई लिख देता है 3 × 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 15 के फैक्टर बना दिए, 15 को 2 नंबर्स के मल्टीपल में लिख दिया। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20, उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, मतलब आपने 20 को 3 नंबर्स के मल्टीपल में लिख दिया, मतलब 20 को फैक्टराइज कर दिया। अगर आपके पास कहीं पर आ गया a² - b², ये एक एक्सप्रेशन था, उसे लिख दिया आपने a - b × a + b, तो एक एक्सप्रेशन को आपने 2 एक्सप्रेशन के मल्टीपल्स में लिख दिया, ये हो गया फैक्टराइज। अब फैक्टराइज में हमने जो कॉमन आपके पास, ये भी देखो a² बनता है और +2b² बनता है, बट फार्मूला हमारे पास प्लस का नहीं है, a² + b²। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास फार्मूला माइनस का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस की जगह क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब माइनस यहाँ पर नहीं है तो हम माइनस पैदा करेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे। अगर मैंने खुद से यहाँ पर माइनस लगाया है तो मैथ कहती है अगर खुद से कोई चीज़ लगाई है तो उसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर -1 साथ में अगर अटैच कर दूँ, प्लस था उसको मैंने माइनस लिखा, तो बैलेंस करने के लिए -1 अटैच कर दिया, साथ में आ गया 2b², ये बन गया a² -1 को क्या कहते हैं, आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2b² अब ये क्या बन जाएगा, a², अब आयोटा का भी स्क्वायर है, 2b का भी स्क्वायर है, पावर अगर सेम हो तो उस एक्सप्रेशन को कंबाइन कर सकते हैं, आयोटा 2b²। तो देखो ये प्लस का बेसिकली सवाल था, आपने उसको नेगेटिव बना दिया। अब नेगेटिव का फार्मूला आपको आता है, a² - b² क्या होता है, a + b, मतलब a + आयोटा 2b मल्टीप्लाई बाय a - आयोटा 2b। तो क्या था, एक एक्सप्रेशन था, उसको 2 एक्सप्रेशन के मल्टीपल्स में लिख दिया, तो मैंने फैक्टराइज नहीं कर दिया, और बिल्कुल कर दिया यहाँ पर फैक्टराइज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। आगे हम देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 3x² + 3y²। चूँकि 3 दोनों में है और 3 किसी चीज़ का स्क्वायर भी नहीं होता, 3 कॉमन लिया जा सकता है, क्या बनेगा, x² + y²। फिर वही बात, दरमियान में प्लस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे फार्मूले के लिए नेगेटिव चाहिए, बैलेंस करने के लिए -1 साथ अटैच कर दिया, y का स्क्वायर क्या बन गया, 3 × x² -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर × y², 3 × x² - आयोटा y², और ये आ गया। अब ये क्या बन गया, a² - b², तो ये फार्मूला बन जाता है x + आयोटा y टाइम्स x - आयोटा y। तो देखो एक एक्सप्रेशंस 3 एक्सप्रेशंस के मल्टीपल में लिखा गया, ये फैक्टराइज यहाँ भी हो गया था, बट ये कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं था, कम्प्लीटली फैक्टराइज यहाँ पर आके हुआ। तो ये बेटा आज के आपके क्वेश्चंस थे।
इनको करें, इनकी प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी बेटा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।